बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मुकर्रम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस डिज़ीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं वो है बेड सोर यानी कि बिस्तर के ज़ख़म। ऐसे ज़ख़म जो अमूमन उन मरीज़ों को हो जाते हैं जो तवील अरसे से बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो उनकी कमर पर, उनकी टांगों पर, उनके गर्दन के पीछे की तरफ, बाजुओं के पीछे की तरफ, कंधों के ऊपर ज़ख़म हो जाते हैं। इस तरह के बेड सोर्स को या दुखन हो जाती है या सुर्खी आ जाती है या वो जगह चमड़े की या स्किन की जलने लगती है। इन तमाम तरह अलामात पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और आखिर में हमेशा की तरह बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको रिकमेंड करूंगा। ये तफसील अगर आप इस वीडियो की जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ब्लॉग का लिंक भी शेयर कर दिया है, जिस पे आप जाकर मुकम्मल तौर पे इसको पढ़ भी सकते हैं, इन तमाम तरह अलामात को जान भी सकते हैं। जिल्द पर जहाँ ज़ख़म होते हैं वहाँ जिल्द का रंग तब्दील हो जाता है, यानी कि बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से अमूमन कमर, कूल्हे, रानों के निचले हिस्से, पिंडलियों के निचले हिस्से, एड़ियाँ, कंधे, गर्दन, सर का निचला हिस्सा, ये जो है यहाँ पे जिल्द में जो है रंग तब्दील होता है और जिल्द वहाँ पे कुछ अरसे के बाद ज़ख़म पैदा कर देती है। निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसकी दूसरी अलामत है। और जहाँ ज़ख़म होते हैं वहाँ पे उसके इर्द गिर्द सूजन आना शुरू हो जाती है और सूजन की वजह से ज़ख़म बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ज़ख़म पुराना हो जाता है यानी बेड सोर का ऐसा मरीज़ जो 8 माह, 10 माह या 1.5 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, किसी भी वजह से, किसी हादसे की वजह से, किसी माजूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उसको ये बेड सोर होते हैं। फिर जब ज़ख़म पुराने हो जाते हैं उनमें पस आना शुरू हो जाते हैं, उनमें पस पैदा हो जाता है। तो जो दवाइयाँ मैं आपको आखिर में बताऊँगा ये ज़ख़म के ख़त्म करेंगी, ज़ख़म के पस को ख़त्म करेंगी, चमड़े का जो स्किन का रंग तब्दील हुआ है उसे सही करेंगी और उस पर जो सूजन आई है उसको भी सही करेंगी। ज़ख़म वाली जगहें दुख जाती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगती हैं, मरीज़ दर्द की शिद्दत से चिल्ला रहा होता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि वो किसी और पोजीशन में अपने आप को नहीं रख सकता, जिसकी वजह से बेड सोर होना शुरू हो जाता है। अमूमन जो इसके ख़ास मुतासिर हिस्से हैं वो मैंने आपको बताया, कमर का निचला हिस्सा, कूल्हा है, टांगों की रानों के निचले हिस्से, पिंडलियों के निचले हिस्से, घुटने का निचला हिस्सा, एड़ी, गर्दन, सर, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ पे ये बेड सोर होता है। तो इन दवाइयों से इनका इलाज मुकम्मल तौर पे किया जा सकता है। अब ऐसा होता है क्यों है कि बेड सोर क्यों पैदा होता है? जब आपकी स्किन एक जगह पे दबती रहती है बिस्तर के ऊपर, तो वहाँ पे जो है प्रेशर आने की वजह से वहाँ के जो मसल सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी या हो जाती है और ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच रही होती है। तो खून की रवानी की कमी होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहाँ पे ये ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है। अब ये दवा किस तरह काम करेगी, जो अद्वियात मैं आपको आखिर में बताऊंगा, कि वहाँ तक ऑक्सीजन को प्रॉपर तरीके से पहुँचाएंगी, खून की कमी को पूरा करेंगी और उस जगह पे इस मरीज़ को रिलीफ यानी कि आराम दिलाएंगी बेड सोर से। रगड़ पैदा हो जाती है, मरीज़ बेड पर पड़ा रहता है, करबट लेने में या उसको उठाने में या ड्रेसिंग करने में तो जिल्द पे रगड़ आ जाती है, उस रगड़ की वजह से भी ज़ख़म पैदा हो जाता है और मरीज़ वहाँ पे जो है तकलीफ़ महसूस करना शुरू कर देता है। अच्छा, इस वजह से मतलब उसको विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जिल्द को। जिल्द हमारा जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है। अब उसको प्रोटीन्स, विटामिन्स की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है ताकि वो फ्रेश रहती है और तकलीफ से दूर रहती है। बेड सोर यानी बिस्तर पे लेटे रहने की वजह से मर्ज़ पैदा होता है, जिसमें ये तीनों चीज़ें उसको नहीं मिल रही होती हैं। तो ये वो अद्वियात हैं जो मुकम्मल तौर पे उसको फ़राहम होंगी, तो ये अद्वियात उनको रिकवर करेंगी मरीज़ को। अगर ये मर्ज़ पुराना हो जाए बेड सोर, तो फिर जिल्द का कैंसर हो जाता है कि होने के डर होते हैं, इसलिए इसको कबल अज़ वक्त और जल्द अज जल्द इसका मुनासिब तरीके से ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। हड्डियों का कैंसर हो सकता है, जब ज़ख़म एक बहुत अरसे तक मौजूद रहता है तो डेफिनेटली वो अंदर पेनिट्रेट करता है, हड्डियों तक पहुंचता है और हड्डियों का ज़ख़म होता है। जोड़ों के दर्द पैदा हो जाते हैं, तो ये वो अलामात हैं जो मैंने आपसे जिक्र की बेड सोर में। आपको इसमें मैं 4 दवाइयाँ बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा जो आपने इस्तेमाल करनी है। नंबर 1 है ग्रेफाइट, नंबर 2 है लेकेसिस और फिर है पेट्रोलियम और सल्फर। ये 2 ग्रुप में आपने इस्तेमाल करनी है। पहले दिन आपने ग्रेफाइट और लेकेसिस को 200 पावर में सुबह और शाम इस्तेमाल करना है, 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर पहले दिन। दूसरे दिन आपने पेट्रोलियम और सल्फर इस्तेमाल करनी है, इसी तरह 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में डालकर आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद फिर आपने इसको अल्टरनेट करना है, पहले दिन ग्रेफाइट और लेकेसिस, दूसरे दिन पेट्रोलियम और सल्फर, तीसरे दिन दोबारा से ग्रेफाइट और लेकेसिस और फिर चौथे दिन पेट्रोलियम और सल्फर। इस तरीके से बदल बदल के आपने इनको जो है
तकरीबन 15 या 16 दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने 5 दिन का वक्फा देना है और उसके बाद दोबारा से इसको 10 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। यानी पहले उसमें 16 दिन, फिर 5 दिन का वक्फा और फिर दोबारा से 10 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। इन दवाइयों को 2 दिनों के अंदर, यानी पहले दिन ग्रेफाइट ओलेक एसिड, दूसरे दिन पेट्रोलियम और सल्फर 200 पावर में आपने इसको इस्तेमाल करना है। और इसका मजीद मैंने आपसे कहा, ब्लॉग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसको आप तफसील से आप इस मर्ज को, इसकी दवाइयों के इस्तेमाल को पढ़ सकते हैं, अलामात को पढ़ सकते हैं। अब अगर मजीद आपको कोई मसला है और पुराना है और तवील अरसे से है और अद्वियात से इस्तेमाल करने से भी सही नहीं हुआ है, तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे रब्ता करें। मुकम्मल अपना केस व्हाट्सअप पर मुझे तफसील से वॉइस भेज दें या लिख के भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसको आपको रिप्लाई करूंगा। एक मुकम्मल कंपाउंड फार्मूला ट्रीटमेंट का आपको रिकमेंड करूंगा, ताकि आपका ये मसला या इससे जुड़ा कोई भी मसला जो पेचीदा हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, वो हल हो सके और आप इस तकलीफ से निकल सकें। मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो मुंतकिल करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।